हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम हार्दिक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं BA फाइनल ईयर में था और मैं भरपूर जवान था। वैसे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब बात ये थी कि घरवाले और गर्लफ्रेंड दोनों बोलने लगे कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर लो। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं थी और मुझे कंप्यूटर ट्यूशन की बहुत ही ज़रूरत थी। तो मैं एक जगह अपने लिए ट्यूशन करने के बारे में सोचा। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो BCA फाइनल ईयर में थी। तो मैंने तय किया कि मैं उसी के पास कंप्यूटर प्रोग्राम की ट्यूशन कर लेता हूँ। मैं उन्हें मैडम ही बोलता था। वह बंगाली थी और क्या बताऊँ, जब बंगाली लड़कियाँ बाल खोल के नहा के सामने आती हैं ना, तो पता नहीं कैसे दिल में आग सी लग जाती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। शायद उसे भी वही फील होता था। वह बोलती तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें सब बता देती थी। क्योंकि वह मेरी मैडम थी, तो मैं बस उनसे चुपचाप पढ़ने के बहाने उन्हें ही देखता रहता था। मुझसे हाइट में वह थोड़ी छोटी थी, लगभग 5 फुट 5 इंच रही होगी। मेरे घर के पास एक साइबर कैफे था जहां मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मिला करते थे। और साइबर कैफे में कैबिन बने थे, तो अगर वहां बैठ जाओ तो बाहर वाले को कुछ नहीं दिखता क्या हो रहा है। वही मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कभी कभी एक दूसरे को किस भी कर लेते थे। ऐसे ही एक दिन था, हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया और वो भी कैफे में। तो मैं घर पर बोल के गया कि मैं मैडम के यहाँ जा रहा हूँ और मैडम को बोल दिया कि आज नहीं आ पाऊंगा। हम दोनों साइबर कैफे में मिले। उस टाइम कैफे में और कोई नहीं था, तो हमने मौके का फायदा उठाकर अपना खुशनुमा पल बिताया। मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति तो पूरी तरह से खो चुकी थी। अचानक से मेरे कैबिन का डोर कोई खोल देता है और मैं फ्रीज हो जाता हूँ। पर मेरी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से अपने में ही मस्त थी। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं क्या देखता हूँ कि मैडम मेरे सामने खड़ी मुझको देख रही हैं और प्रीति मुझे किस किए जा रही थी। मैं डर से घबरा गया, दिमाग सन्न था और क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 10 सेकंड के बाद मैडम वहां से चली जाती हैं और मैं नर्वस होकर प्रीति को अपने आप से अलग कर दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। प्रीति से मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैडम की ट्यूशन का टाइम हो रहा था और मेरी तो पट रही थी कि क्या होगा। खैर, जब लगनी होती है तो लग के रहती है। ये खुद को समझाता हुआ मैडम के घर के गेट के सामने खड़ा हुआ और किसी तरह डोरबेल बजाए। गेट मैडम ने खुद खोला और मैं नजरें चुराता हुआ अंदर उनकी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, जहां पर वह मुझे पढ़ाती थी। फिर ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की। मैडम शायद वह बात नहीं लाना चाहती थी, ऐसा मुझे लगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या आने वाला है। मैडम मुझे क्वेश्चन दी थी, वो मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने एक और दिया, वो भी नहीं हुआ। फिर मैडम बोलती हैं, हाँ ध्यान तो कहीं और लगाए रहते हो। ये सुनकर मैं फ्रीज हो गया था। वह बोलती हैं, रुको मत, ट्यूशन करो। ट्यूशन का टाइम खत्म हो चुका था और वह मुझे कहती हैं, रुको। फिर मुझे वह पूछती हैं, कब से चल रहा है ये सब। मैं उन्हें बताता हूँ कि 1 साल हो गए और कल जो देखा वो कब से चल रहा है। मैं रिप्लाई करता हूँ कि वही 1 साल से। तो तुम दोनों मिलते ही ये सब शुरू कर दिए। मैंने कहा, जी मैडम, ठीक है अब तुम जाओ। अगले दिन कुछ ऐसी बात नहीं होती, पर उसके अगले दिन मैडम का मूड कुछ बदला बदला लग रहा था। मुझे उनके पास से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और आज मैडम काजल लगाकर बैठी थी, जो कि वह नॉर्मली ऐसा नहीं करती थी। मैडम मेरे ज्यादा पास बैठी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि सबसे पहले आबदिल आपको ही मिले। ट्यूशन का टाइम खत्म होने को आया तो मैडम ने बोला कि टेस्ट लेंगे तभी जाने देंगे। उन्होंने घर पर कॉल करके बोलने को बोला कि बताओ कि टाइम लगेगा आने में। मैडम ने मुझे जानबूझकर डिफिकल्ट टेस्ट दिया था। मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ और मैं सॉरी बोलने लगा। वह गुस्सा करने लगी और बोली, पढ़ाई ना करो और कैफे में जाकर अपना खुशनुमा पल बिताओ। मेरे तक तो ठीक था पर प्रीति के इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने गुस्से में चिल्ला दिया, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, तमीज से बोलो। मुझे ऐसे सुनकर मैडम को पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहने लगी कि गर्मी मत दिखाना, सारी गर्मी उतार दूंगी। मैं गुस्से में था और मैं भी उनको कस के पकड़ लिया। फिर से बोल रहा हूँ तमीज से। वह चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही और फिर अचानक मेरे ऊपर टूट पड़ी और किस करने लगी। मैं समझ गया कि आज कुछ होने वाला है, पर बुरा या बहुत अजीब। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे बैठने को कहा और खुद आकर मेरी बगल में बैठ गई। गुलाबी नाइटी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह बंगाली में मुझे कुछ बोल रही थी जो मेरे सर के ऊपर से चला गया। समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, आप क्या बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने मीठी सी स्वर में बोला, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं और तुम उसके साथ क्या करते हो। मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वैसे मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती है। मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। मैं उसे सहलाए जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि दोनों ही भूल गए थे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। वैसे भी हम दोनों हम उम्र के ही हैं। वो मुझे कंप्यूटर पढ़ाती थी तो इसलिए मैं उसे मैडम कहकर पुकारता था। मैंने उनसे कहा कि आप बस मेरी आंखों में देखो, मैं आज आपको आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने वही किया और मैंने धीरे धीरे उनके सारे सवालों का जवाब देना शुरू किया। वह मुस्कुराते हुए बस मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। मैंने कहा, मैडम लगता है मेरे जवाब आपको अच्छे लग रहे हैं। वह धीमी से स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे सवालों का इस तरह से जवाब दोगे। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं तुम्हारा एग्जाम लूँ तुम इसी तरह से सारे सवालों का जवाब देना। वो मेरे जवाब से बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, ओके मैडम, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं 1 घंटे बाद उनके घर से वापस आ गया और जब भी मैं उनके घर ट्यूशन करने जाता था तो हफ्ते में 1 या 2 बार वह मेरा टेस्ट लेती थी और मैं उनका जवाब देता था। उसके बाद वह मेरी गर्लफ्रेंड की बातें कहकर मुझे परेशान नहीं किया करती थी। मैंने उनके पास से कंप्यूटर भी सीख लिया और उनके कहे अनुसार टेस्ट भी क्लियर किया। इस घटना को हुए कम से कम 16 साल हो गए हैं। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया और अब मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। हाँ, कभी कभार मैडम जी व्हाट्सएप पर हाय हेलो कर लेती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।